और आप देख रहे हैं झार न्यूज़। इस वक्त कुंदा में है और कुंदा पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्यक्रम हो रहा है। सबरी पूजा को लेकर एक कार्यक्रम भूंइया समाज द्वारा किया जा रहा है। अब ये अखिल भारतीय भूंइया समाज कल्याण समिति कुंदा के द्वारा एक प्रोग्राम किया जा रहा है। आप हमारे सामने 3 मूर्ति देख रहे होंगे जो कि माता सबरी की है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये वही सबरी माता है जो कि वनवास में राम भगवान को रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह दिए हुए थे। उन्हीं का आज पूजा अर्चना किया जा रहा है। मंदिर के में आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ मूर्ति लगी हुई है। साल में एक बार इसका कुंदा में भव्य तरह से इसका पूजा अर्चना की जाती है और इसके लेकर बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया जाता है। माता सबरी का पूजा किया जाता है भूंइया समाज में, तो वही हम लोग उत्सव मनाते हैं। इससे क्या जानकारी होता है जनता पब्लिक का, माता बहनों का से जागरूक हो रहे हैं। इसका मुख्य संदेश यही है कि लोग इससे जागृत हो रहे हैं। क्या जी प्रोग्राम है तो यहाँ भूंइया समाज ही, हाँ, काची के भूंइया समाज के प्रोग्राम है। सूर्य माता के, सबरी माता के प्रोग्राम, सबरी माता के पूजा हो रहा है। तो का सिखल मिले हो कर में? आए सिखल काजी मिले हो कर में? सब मिले थे। आप क्या जानते हैं सबरी माता के बारे में? हम तो नहीं जानिए भैया, बाकी ये कि पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ जाति समाज होता है। हम तो हलवाई तो हम अपन पूजा करबे करे। क्या कुछ लेकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पढ़ाई लिखाई के लेकर के पूजा किया जा रहा है। दारू उड़ा देना है, मीट मछली ना लोग खा। तो लोगों तो यहाँ अधिकतर लोग सेवन करके ही आए हैं। हाँ, सेवन करने के दारू पिए के आए हैं। तब यही सब क्या संदेश क्या निकलता है? फिर तो पूजा करने को कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। वही ला रोकने के लिए, बच्चन को शिक्षा देने के लिए, और वही ला भगवान का पूजा करते हैं माता सबरी का। कहाँ से हैं? काशीलोंग, ग्राम काशीलोंग से। क्या सबरी माता का पूजा हो रहा है, इसे साल में एक बार पूजा होते हैं, क्या कुछ संदेश मिलता है? नहीं, हमारा जो बोले, हमारा जो जाति प्रजाति जो लोग बोलता है कि हमारा सबरी माता पूजा और राम भगवान जो है अपना पहले भी मतलब अयोध्या में पहले जो बना है, अयोध्या के लिए पूरा मतलब बहुत तरह से हुआ था। तो हम लोग भी इस तरह से 3 सालों से हम लोग भी सबरी माता को अपना भूंइया समाज में हम लोग मना रहे हैं। मुख्य संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोग कि आप दारू सेवन ना करें, गुटखा पान ना खाए। तो आप तो खुद सेवन किए हुए हैं। तो ठीक है, मतलब तो देखो सरकार जब नहीं बंद किया है, मतलब गुटखा, सिगरेट, पान, बीड़ी, तम्बाकू हानिकारक सभी कुछ में होता है, ठीक है। बाकी आदमी नहीं मानता है, गाड़ी से गिर जाता है, फिर भी आदमी गाड़ी चलाना मतलब भूलता नहीं, मतलब चलो गाड़ी चलाएंगे तो चलाएंगे। कुंदा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित माता सबरी पूजा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर उद्घाटन किया। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि शुरू से लेकर अभी तक सही रूप से पूजा कोई कर रहा है तो वह मांझी भारतीय और दलित जाति के लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नाम के आगे राम लगाते हैं और पूजा तन मन धन से करते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 76 वर्ष के बाद भी देश में समान शिक्षा लागू नहीं हुआ, जिसके कारण आज भी जीता जागता उदाहरण है कि जज का बेटा जज, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर और मजदूर का बेटा मजदूर बन रहा है। समान शिक्षा व्यवस्था लागू न होने के कारण ही आज भूंइया समाज का साक्षरता दर न्यूनतम स्तर पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने से पहले जन जागृति करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन लिमिट में सेवन करना चाहिए। हम सरकार के बारे में तो ये जरूर कहना चाहते हैं कि खास करके जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमको लोग नहीं पढ़ावेगा, जिसकी चर्चा अम्बेडकर साहब ने भी किया है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन सरकार को नसीहत इसलिए देते हैं कि संविधान की संरचना बाबा अम्बेडकर ने किया, संविधान में शिक्षा का अधिकार हमको दिया, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा हमको मिले उसकी चर्चा ये सरकार आज तक नहीं की। और उन्होंने चर्चा ये की थी कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, राजा का बेटा हो या स्वीपर का बेटा हो, सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए। आज वो एक समान शिक्षा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नसीहत है हम लोग की तरफ से कि बड़े लोग तो किसी रूप में पढ़ा लेते हैं। जात की बात नहीं, गरीब और अमीर की बात मैं मानता हूँ। हमारी पार्टी का यही थेसिस है, गरीब और अमीर। हम जात के भूंइया हैं, ले हमारा भाई इंस्पेक्टर था, हमारा बेटा अभी जो मंत्री है उसको हम डॉन बॉस्को में पढ़ाया था।
उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था और आज वो प्रोफेसर है। तो कितने भूइयाँ पढ़ गए लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर समान शिक्षा होती, सबको एक तरह की पढ़ाई होती, तो जिस तरह से हमारा बेटा आगे बढ़ा है उस प्रकार से हजारों हजार हमारे लोग बढ़ जाते हैं। अब आज यहाँ गिने चुने डॉक्टर इंजीनियर कल हम लोग देखा उन लोगों को दिया है पुरस्कार, तो उंगली पर गिना हुआ है इस समाज में। और गरीब समाज में चाहे जिस जात का हो, तो हमारा कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसी विधा है जिससे आदमी का आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और नैतिक विकास हो सकता है। इसलिए शिक्षा को ही परम धर्म मान करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो सरकार शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, बिहार का बजट देखिएगा तो 17% है बजट का, ज़्यादा सबसे ज़्यादा है। लेकिन स्थिति हम नहीं समझते हैं कि जो होना चाहिए वो है। इसलिए सरकार को बाबा अम्बेडकर की बात को मान करके कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करना चाहिए, और नहीं तो आज से 4 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकारी विद्यालय ठीक हो जाएंगे यदि सरकार कानून बना दे कि सरकारी पैसा लेने वाला चाहे चपरासी हो चाहे जज हो, उसका भी बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े अनिवार्य रूप में, तब भी हमारी स्कूल की स्थिति ठीक हो जाएगी और हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे। तो ये 2 लाइन पर हम सरकार को नसीहत देना चाहते हैं कि दोनों में कोई काम करे तो हमारे गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं। क्या आपकी पार्टी चतरा में प्रत्याशी उतारेगी या एनडीए का हिस्सा बनेगी? देखिए, इसमें अभी हम लोग इस लाइन पर तो नहीं आए थे हरिभजन को वोटर लगे कपास वाली बात बोल रहे हैं। लेकिन जैसा हमारे साथियों ने यहाँ फीडबैक दिया है कि चतरा में आजकल बात तो सही है कि न चाहते भर में भी जो चुनाव हो जाता है, कोई न कोई लाइन से आगे बढ़ता है चुनाव, तो हमारे फॉलोअर्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं जैसा कि बताया गया। तो यदि हमारा फॉलोअर ज़्यादा हैं, हम इसके बाद एक टीम भेज रहे हैं और कोशिश करेंगे कि झारखंड में भी पार्लियामेंट का 2-3 सीट हम लोग लड़ें और विधायक में भी 8-10 सीट लड़ें। इसके लिए हम अपना टीम बना करके यहाँ एक असेसमेंट करेंगे और वो 15-20 दिन के अंदर ही कर लेंगे। बिहार में जन विश्वास यात्रा चल रहा है तेजस्वी जी का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत भीड़ चल रहा है सर, क्या लगता है? देखिए, भीड़ जो होती है वो बूथ वोट का पैमाना नहीं होता है। इंदिरा गांधी 77 में उनके एक मीटिंग में हम लोग जाते थे तो जितनी भीड़ होती थी कोई नहीं कर सकता था कि इंदिरा गांधी हारेगी, लेकिन इंदिरा गांधी स्वयं हार गई थी। और ये जो जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, आज इनको तो असेंबली चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, नेता विरोधी दल हैं, वहाँ सारी बातों को इनको उठाना चाहिए था, तो वहाँ से भाग गए और भाग करके जनता में आए हैं। और जनता में जो भीड़ लग रही है वो भीड़ किसकी लग रही है ये हम नहीं कहेंगे, जांच का विषय है। और वो भीड़ जो है उससे वो जीत पाएंगे सो संभव नहीं है। बाकी जो है 3 हिस्सा जो भीड़ है वो बाहर देख करके हंसती है, उनके गलतियों पर तरस खाती है कि इनको विधानसभा में रहना चाहिए, बजट सेशन में सरकार के पूरी कमियों को दर्शाना चाहिए। तो ये अब जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, कैसा जन विश्वास यात्रा। और कह रहे हैं दूसरी बात, एक बात जिसको कि हम बहुत पहले नहीं कहना चाहते थे लेकिन आपने कहा तो कह देते हैं, ये जमहूरियत है, जमहूरियत में कोई राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के इशारा के बिना कोई काम नहीं होता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पद नहीं है संवैधानिक, लोग मान के इसे चलाते हैं। और जो आदमी कह रहा है कि 17 महीना में हम 4 लाख नौकरियां दे दिया, वो कौन देने वाले होते हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते, नीतीश कुमार की इच्छा नहीं होती तो वो कौन देने वाले थे? लेकिन वो झूठो जनता के सामने, तो वैसे लोगों को जो उनकी भाषा को समझते हैं, जो समझने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं जो कितनी मूर्खता कर रहे हैं। संवैधानिक बात है, और अगर करना ही था उनको, अगर इतना बड़ा काम करने वाले थे तो काहे नहीं 5 डिसमिल जमीन लोगों को दिलवा दिया।
काहे नहीं 1 एकड़ जमीन लोगों को दिलवा दिया। ये सब बातें तो नहीं किए, तो खाली नौकरी देने के लिए हुए थे, नौकरी से सब काम हो जाता क्या? तो कहने का मतलब वो सिर्फ जनता को बरगलाते हैं, वो समझते हैं कि हमारे लोग हमारी बात को समझेंगे। तो हाँ, उनके आदमी उनके बात को समझ रहे हैं, लेकिन उनके आदमी कितने हैं समाज में, वो वोट आएगा समझ आएगा तो देख लीजिए। आपकी एक भाषण हमेशा सुर्खियों में है कि 40 नहीं अगर 20 सीट भी आ जाएगा तो शराबबंदी कानून पे मतलब निरस्त करेंगे। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत रूप में यहाँ हमारे यहाँ खास करके बिहार में चलाया जा रहा है। ये शराबबंदी होनी चाहिए। हम आज 80 वर्ष के हैं, हमारे यहाँ शराब बनती थी, शराब बेचा जाता था, लेकिन हम जब कुछ आगे बढ़े तो पिताजी माताजी को शराब बेचना बनाना बंद करा दिया, और आज 80 वर्ष तक अपने वोट पर शराब हम नहीं लाए। किस कानून के तहत हम नहीं लाए? एक जागृति पैदा करना चाहिए कि शराब ठीक चीज़ नहीं है, और फिर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। अगर पॉइजन है, खाते हैं तो जान बचा देता है, और वही पॉइजन ज़्यादा खाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो शराब की स्थिति है, शराब कोई खराब नहीं है जो कठिन काम करता है, दिमागी काम करता है, एक लिमिट में वो शराब अगर लेता है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारे बिहार में जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो जो शराब तस्कर है वो मालोमाल हो रहा है, करोड़पति अरबपति हो रहा है, और जो 5 रुपया कमा करके जाता है, अगर 2 रुपया का शराब पी लेता है तो मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। ये गलत है। ऐसे 3-3.5 लाख गरीब लोग वहाँ पर जेल में हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शराब की समीक्षा होनी चाहिए। अगर शराब की समीक्षा करते हैं तो उसका आँच जाना चाहिए शराब के तस्करों पर, न कि पीने वालों पर। अगर आपकी सरकार बनेगी जो आप मांग कर रहे हैं कि समांतर तरीका से पढ़ाई लिखाई हो, तो आप गठबंधन में भी हैं सर, इसके लिए आप विधानसभा में इस मामला को उठाइएगा। हर जगह ये हम उठा रहे हैं सर, विधानसभा में 2017 से ही हमने शुरू किया है, और विधानसभा में भी ये बात को हम उठाते हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। अम्बेडकर साहब ने कहा था समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, तो अम्बेडकर साहब की बात को आप मानते हैं, संविधान बनाने वाले की बात मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो उनका ये भी संविधान था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। इसलिए हम तो उठाते रहते हैं, एक बार उठाए हैं, पुनः मौका मिलेगा तो उठाएंगे।